मौखिक रूप से अगर बंटवारा हुआ है तो बंटवारा को अभी आप उसको समय है उसको आप हाल है कि आपके पास कोई भी ज़मीन का कागजात नहीं है, मतलब कि कुछ नहीं है आपके पास, आपका ज़मीन है, तो उस परिस्थिति में आपको सर्वे कैसे कराना है सर के द्वारा समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार जमीन सर्वे 2024 को लेकर, क्योंकि आपको पता होगा कि 20 अगस्त 2024 से बिहार में जमीन सर्वे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और बहुत से लोग परेशान हैं इस सर्वे को लेकर। परेशान इसलिए है कि उनका कहना है कि कोई कागजात ही नहीं है हमारे ज़मीन का, तो क्या किस तरीके से हम अपने ज़मीन का सर्वे कराएंगे। और साथ साथ उनका कहना है कि अगर सर्वे नहीं हो पाएगा तो हमारा ज़मीन छीन लिया जाएगा, क्या सरकार ले लेगी। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ साथ ये भी कहना है कि मौखिक बंटवारा जो हुआ है ज़मीन का, वो क्या उस सर्वे होगा या नहीं होगा, होगा तो किस तरीके से होगा, क्या उसमें और भी कुछ करना पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी देंगे। और साथ साथ आपको आवेदन कैसे करना है अपने ज़मीन को सर्वे कराने के लेकर तमाम अन्य 3-4 बिंदुओं पे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो साथ ही साथ हम आपको बहुत से जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे भी जो भी टॉपिक है, टॉपिक वाइज उसका भी कटिंग हम आपको वीडियो भी दिखलाएंगे कि उनके द्वारा भी क्या कहा गया है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे 2024 से जुड़ी आपके मन में जो सवाल है, सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की परेशानी हो रही है अपने ज़मीन को सर्वे कराने में। क्योंकि उनका कहना है कि अगर मौखिक बंटवारा हुआ है तो इसका मान्य होगा कि नहीं होगा, कागजात किसी ज़मीन का नहीं है तो क्या वो सर्वे होगा कि नहीं होगा, वो ज़मीन किसी और का हो जाएगा या सरकारी ज़मीन हो जाएगा, वंशावली क्यों देना है, क्या सभी को देना है, हर एक जानकारी इस पेपर कटिंग में बताया गया। तो जो कि ये जो पेपर कटिंग आया है 1 सितंबर 2024 के डेट में रिलीज किया गया है, जिसमें पूरी जानकारी विस्तार से बताएगी कि आपका जो भी प्रॉब्लम है इसका क्या सोल्यूशन है। तो यहाँ से मेन हेडिंग में ही देखेंगे तो बताया गया है मृत्यु प्रमाण पत्र हो तो जमा करें और ना हो तो छोड़ दें। यानी कि ये किसके लिए बोला गया है, जैसे बहुत से बिहार में ऐसे लोग हैं जिनका पूर्वजों का जमीन है, यानी कि पुश्तैनी जमीन है, उनका बाप दादा की जमीन है। तब जो भी पहले जो बाप दादा के नाम से जो जमीन था वो गुजर चुके हैं, तो अब उनके पिता के नाम से होगा या उनके नाम से होगा। तो पहले क्या होता था कि मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवाते थे लोग, और जिनके पास है तो दे सकते हैं, और जिनके पास ना है तो भी ना दे सकते हैं। जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र अगर नहीं है, अगर आपके बाप दादा का जमीन है, अब आप उसे जोत रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी आप उस पर रह रहे हैं, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप अटैच करिएगा। जो भी सर्वे कराएंगे, जो भी सर्वे टीम आएंगे तो उनको दे सकते हैं। अगर नहीं है तो भी आपका जो भी जमीन है वो सर्वे हो जाएगी। और साथ साथ मौखिक बंटवारा, क्योंकि बहुत से जो भाई हैं बिहार में, वो 2 भाई हैं या 3 भाई है, वो जमीन बाप दादा के हैं और अच्छी तरह से आपने मौखिक बंटवारा कर लिया है। जैसे कि मान लीजिए कि एक जो जमीन है, जैसे 1 कट्ठा जमीन है, उस जमीन में 2 भाई अपना हिस्सा लगा लिए हैं, जैसे कि इधर का हिस्सा एक बड़े भाई और इधर का हिस्सा छोटे भाई, यानी कि मौखिक बंटवारा कर लिए तो भी वो जमीन सर्वे होगा। इसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी, आपको सर्वे कराने में वो अच्छी तरह से हो जाएगी। ये नेक्स्ट सवाल है कि बहुत लोगों का कहना है कि उसका पुश्तौनी ज़मीन है, यानी कि दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, वो मौखिक रूप से बंटवारा कर लिए हुए हैं, तो उस परिस्थिति में उनको कैसे अभी सर्वे कराना है, अगर मौखिक रूप से किए हैं तब। देखिए, मौखिक रूप से अगर बंटवारा हुआ है तो बंटवारा को अभी आप उसको समय है उसको आप कागजी रूप दे दीजिए, कागज़ में उसको बना लीजिए। मौखिक बंटवारे का कोई विधिक आधार तो है नहीं। सही बात। तो जैसे जैसे दखलकार हैं उस हिसाब से वो दखल लिखेगा, और अगर सभी लोगों की सहमति आप लिखित में दे देते हैं, जो भाई अलग अलग बंटवारा है तो अलग अलग कायम करेगा, अन्यथा वो संयुक्त जमाबंदी कायम कर देगा। मतलब अभी तो फिलहाल वंशावली से वो कराएंगे अपना। हाँ, वो सब चीज़ इसी में है, इसी में। प्रपत्र 2 और 3 को अगर सही ढंग से आप तैयार कर लेंगे और उसके आधार पर अगर कागज़ बना लेते हैं तो आपका आधा समस्या हल हो जाएगा। इसको अगर सावधानी पूर्वक बनाएंगे आप तब तो आपके लिए अच्छा चीज़ रहेगा। मतलब ये जैसे आपको करना क्या है कि वंशावली तैयार कर, जो मौखिक रूप से आप बात कर रखे अपने भाई लोगों में कि ये खेत मेरा है, ये मेरा है, हाँ, उसी के आधार से ये फॉर्म भरिए, उसको आप लिखत बना लीजिए। हाँ। सभी जो वाजिब हिस्सेदार हैं, जो विधिक हिस्सेदार हैं, उसको आप दस्तखत करा करके दे दीजिए, वो अलग अलग खाता खोल देगा। लेकिन मौखिक के आधार पर अगर खोलना चाहेगा तो वो मौखिक आधार पर खोलने में उसको आपको कठिनाई हो सकती है। हाँ, मतलब आपको डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा, प्रपत्र 2 और 3 वंशावली वगैरह बहुत आसान है। सभी अगर आप कह रहे हैं कि सभी लोग मौखिक में सहमति है, हाँ, तो फिर उसको लिखित बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। बाद में अगर कोई कहेगा कि नहीं हमारा तो मतलब हमने तो मौखिक हमारा तो नहीं है, इसमें सहमति नहीं है, फिर दिक्कत होगी उसकी। तो मौखिक ही है ना वंशावली। और भी बहुत सारे इसमें सवालों का जवाब दिया गया है जो कि आपको एंड तक बने रहना है।
बताया गया कि जमीन सर्वे आप खुद से बनाएंगे वंशावली और दस्तावेज के साथ जमीन का घोषणा करेंगे, यानी कि वंशावली आपको खुद से बनाना है और जो भी जमीन है उसका घोषणा आपको घोषणा पत्र भी आपको भरना है, जो कि प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 जो फॉर्म है आपको सभी को भरना है। जिनके पास जमीन है, जिनको सर्वे कराना है, आपको प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 आपको भरना ही भरना है, तभी आपका जमीन का जो सर्वे है वो हो पाएगा। अब समझते हैं यहाँ पे बोला गया कि कागजात नहीं रहने पर क्या होगा। बोला गया कि जमीन का दावा करने वाले व्यक्ति के पास जमीन का कागजात नहीं है तो ऐसी स्थिति में जमीन के चौहदीकार के पास दस्तावेज होगा और सर्वे अधिकारी के द्वारा खोजा जाएगा। अधिकारी दावे का सत्यापन करेंगे और दावा सही है तो खतियान भी बनाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास जमीन है, जैसे पुश्तैनी जमीन है, पुराने जमीन है और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस जमीन का सर्वे कैसे होगा और क्या वो जमीन आपके पास, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो सरकारी जमीन हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए कि ये आपका जमीन है तो आपका अगल बगल का जिन भी कैंडिडेट का, जिन भी व्यक्ति का जो जमीन होगा उनके पास तो डॉक्यूमेंट होगा ही होगा। तो उनके डॉक्यूमेंट से जो भी अधिकारी है वो अपना वेरिफिकेशन करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट से आपके जो जमीन है वो आपका डिटेल्स निकाल देंगे कि ये किनके नाम से जमीन था, उनका जो भी वंश कौन कौन है, किनका नाम है, अब वो जमीन किनके नाम से होना चाहिए, यानी कि उनका पूरा डिटेल्स निकाल देंगे। तो उस तरीके से आपका जो भी अगर सत्यापन हो जाएगा अधिकारी द्वारा तो दावा अगर सही होगा कि हाँ आप वही उनके वंश है, आपको ही जमीन मिलना चाहिए, तो उसका खतियान आपको बनाकर सौंप दिया जाएगा, यानी खतियान भी बना दिया जाएगा। तो काफ़ी सारा आप लोगों का सवाल है कि आपके पास कोई भी ज़मीन का कागजात नहीं है, मतलब कि कुछ नहीं है आपके पास, आपका ज़मीन है, तो उस परिस्थिति में आपको सर्वे कैसे कराना है? सर के द्वारा समझते हैं हम। देखिए, अगर किसी के पास कोई कागज़ नहीं है तो उस व्यक्ति के पास उस ज़मीन का कागज़ नहीं है, लेकिन उस ज़मीन से जुड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि उसने किससे हासिल किया, जैसे किससे खरीदा, किससे वो ज़मीन खरीदा, हाँ, उससे वो जानकारी ले सकते हैं। और उसका मान लीजिए अगर खतियानी ज़मीन है, उसका खतियान नहीं है उसके पास, उसके किसी पट्टीदार के पास खतियान होगा, कागज़ होगा। तो इन सारे कागजात के आधार पर आप कागज़ अपना तलाश कर सकते हैं। लेकिन इतनी बात मैं बताना चाहता हूँ कि यदि कागज़ नहीं है तो कभी जैसा आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है या भ्रांति भी मुझे जानकारी में आई है कि ज़मीन सरकारी हो जाएगी, ये गलत है। हाँ, ये नोट करने वाली बात हाँ, सर बताया है गलत है कि आप लोग सोच रहे हैं कि जमीन का कागज नहीं है तो वो सरकारी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल घबराना नहीं है। हाँ, अगर जमीन की कागज आपको, अगर जमीन रैयती खाते की है और किसी कारणवश आप कागज नहीं दिखला पा रहे हैं, तो अगर लोगों के द्वारा क्षेत्र में यह भ्रांति है या कुछ लोग कह रहे हैं गलत कि जमीन सरकारी हो जाएगी, ये ऐसा नहीं है, ये गलत सर्वे होगा कैसे भी हो। अगर हम जमीन को सरकारी कर दें, रैयती जमीन की सरकारी, तो हम करेंगे नहीं, कैसे करेंगे? सही बात, नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति में अगर कोई संपत्ति शत्रु संपत्ति है, कोई अपना ही जमीन को छोड़ करके कहीं दूसरे देश में चला गया और उस देश से हमारा जो है सो, तो ये मतलब ये डिस्कशन की बात नहीं है। तो उस तरह के ज़मीन को सरकार अपने खाते में लेती है, लेकिन इसलिए कि वो ज़मीन का कागज़ वो नहीं दिखा पा रहा है और ज़मीन ये पता है कि वो खतियानी रैयती है, तो उसको सरकारी नहीं किया जाएगा। ऐसा अगर सोच है तो वो गलत है। सरकारी करने का एक प्रक्रिया होती है, उसको सरकार के नाम से खाता नहीं खोला जाएगा। सरकार के नाम से खाता उसी ज़मीन का खोला जाएगा जो सरकार की है। सरकारी जमीन पे वो मतलब अपना चाहे उस सरकारी जमीन पर किसी ने गलत रूप से कब्जा कर रखा हो, अतिक्रमण कर रखा हो या मतलब जबरिया दखल किए हुए हो, तो अगर वो कोई व्यक्ति सोचता है कि हम उसका अपने नाम से खाता खुलवा लेंगे तो वो गलत है, वो नहीं हो पाएगा, है ना, उस चीज़ को। लेकिन अगर सरकार के नाम से ज़मीन है या सरकारी उपयोग की ज़मीन है तो उसका खाता सरकार के नाम से खुलेगा। लेकिन रैयती खाते की ज़मीन है तो उसका खाता सरकार के नाम से, तब तो फिर मतलब सर्वे का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो ऐसे स्थिति में आपके पास अगर दस्तावेज नहीं है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपके जमीन का सर्वे हो पाएगा। तो ये आपके मन में जो सवाल थे वो हो गए। अब बात कर लेते तो मौखिक बंटवारे का मान्य होगा कि नहीं होगा। तो हम आपको पहले ही बता दिए मौखिक बंटवारे का मान्य होगा। बोला गया पारिवारिक सहमति से मौखिक बंटवारे का लिखित रूप से मिलान पर पूरी तरह से मान्य होगा। किसी तरह की आपत्ति आने पर सुनवाई का निष्पादन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मौखिक बंटवारा, जैसे 3 भाई हैं, पहले जो तीनों भाई है, तीनों भाई आपस में पहले से जो था, मान लीजिए एक खेत हो गया, तीनों भाई अपना हिस्सा बांट लिए थे, लेकिन एक जो भाई वो दावा करें कि नहीं हमको इधर चाहिए, मतलब उसमें सहमति नहीं है तीनों भाई में, तो उस परिस्थिति में आपत्ति का आने पर सुनवाई होगी
और सुनवाई के बाद निष्पादन किया जाएगा। पहले आपको जो भी आपके पंचायत में जो भी जैसे मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, बैठक बुलाकर सहमति दिलाई जाएगी कि नहीं जो भी करना है अच्छी तरह से कर लीजिए, तो सहमति हो जाएगा, उसके बाद निष्पादन किया जाएगा। तो मौखिक बंटवारा अगर है आपके पास, दोनों भाई के 3 भाई का सहमति है कि नहीं हम लोग सही हैं, हमको मंजूर है कि हमको जिधर जमीन मिला है हम उससे खुश हैं, तो उस परिस्थिति में आपका जमीन सर्वे हो जाएगा और मान्य होगा, मौखिक बंटवारा मान हो जाएगा। और सर्वे के दौरान जमीन का कागजात नहीं होने पर किसी तरह के गलत कागजात होने आदि प्रकार के मामले में जांच सीओ के माध्यम से होगी और सर्वे अधिकारी द्वारा सीओ का सत्यापन कराया जाएगा। लोगों के अपने जमीन के लिए स्वयं घोषणा के बाद नापी के दौरान दखल कब्जा बताना है। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर 3 बार आपत्ति करने का प्रावधान भी है, जो कि ये शॉर्ट में बताया गया है। तो ये जानकारी हो गई। यानी कि अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वंशावली क्यों जरूरी है। इसमें बोला गया वंशावली क्यों जरूरी है, वंशावली आपको क्यों लगाना है सर्वे के दौरान। तो बोला गया वंशावली के पारिवारिक सूची कहते हैं, यानी कि वंशावली को दूसरा नाम जो बात करते हैं पारिवारिक सूची भी कहते हैं। और इसकी ज़रूरत नाम ट्रांसफ़र के लिए भी होता है और इसको खुद बनाकर आपको देनी होती है। सर्वे अधिकारी गांव में जाकर जांच भी करेंगे, जैसे कि जो भी आपका ज़मीन है, जितना भी ज़मीन है उसका भी मतलब आपको वंशावली बनाकर देना पड़ेगा कि पहले पूर्वज का नाम ये था, उसके वंश हम लोग हैं, मतलब इतने भाई है, 2 भाई हैं या 3 भाई है, उसी तरह से आपको एक वंशावली बनाकर देना पड़ेगा। और जो भी ज़मीन पर आप दावा कर रहे हैं वो ज़मीन हम लोग का होना चाहिए, तीनों भाई का है। तो इस तरीके से मतलब आपको वंशावली बनाकर देना ही देना है, तभी आपका ज़मीन का जो सर्वे हो अच्छी तरह से हो पाएगा और जो भी उसका खतियान जो बनेगा, डिटेल्स मतलब अपलोड होगा, वो सही तरीके से अपलोड होगा, आप लोगों का नाम भी अपलोड होगा। तो इस तरीके से कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं खतियान कैसे बनता है, तो इसके बारे में भी जानकारी दिया गया है। तो बहुत सारी इसमें जानकारी दिया है जो कि आपको समझ में आ गई कि आपके मन में जो भी सवाल चल रहे होंगे। तो इसमें बोला गया कि राज्य में आम लोगों की परेशानी को समझते हुए दैनिक भास्कर ने जमीन सर्वे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी भी जुटाई है, जो कि हम आपको जानकारी पहले ही बता दी है। जमीन सर्वे के लिए किसी को भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, खुद से अपनी वंशावली बनानी है और जमीन के दस्तावेज के साथ खुद को घोषणा करना है। स्वयं अधिकारी आपके गांव में जाकर दस्तावेज का सत्यापन करेंगे, यानी कि जांच करेंगे और जमीन दस्तावेज और दखल कब्जा के आधार पर नया खतियान भी बनाएंगे। और जिला बंदोबस्त अधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर ने कहा कि किसी को भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, अपने जमीन के मालिकाना हक से संबंधित जो कागजात है उसके जमा कर और प्रपत्र 2 में आपको भरना है और साथ साथ स्वयं घोषणा भी करना है, जो कि प्रपत्र 3 है, इसे वंशावली का स्वयं घोषणा करना है। और सर्वे अधिकारी जांच करेंगे, जांच के दौरान सही पाए जाने वालों को नया खतियान भी बनाएंगे। तो इस तरीके से अपना जमीन का जो सर्वे हो करा पाएंगे, किसी प्रकार का आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास डिटेल्स है तो आप रखे रहिए, वंशावली बना लीजिए अपने अनुसार, जो कि प्रपत्र 3 में दिया गया है और प्रपत्र 2 आपको फॉर्म भरना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो कि हम आपको यहाँ पे बता ही दिया कि डॉक्यूमेंट नहीं है तो किस तरीके से डॉक्यूमेंट निकलेगा, तो उसमें उस तरीके से भी आपका जमीन सर्वे प्रक्रिया हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल सके।